वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। VHS फॉरेस्ट, ओके। तो यहाँ डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज हैं क्योंकि यहाँ पे है कैसेट और फॉरेस्ट बात करता है आपसे पार्टनरशिप की यहाँ पे। और देखते हैं ये एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किस चीज़ की सर्च में हैं आप, किस चीज़ की खोज कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसेज एक्सपेक्टेशन, तो या तो आप कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी मैच्योर वुमेन से, या आप खुद मैच्योर वुमेन हैं, आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरह के किसी डॉक्यूमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सडन वेल्थ को, या किसी के थॉट में है जो कि जुडिकेशन की चीज़ें। और पॉवर्टी में ये कम्युनिटी अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहती है पर बैड हेल्थ में है, लेकिन मैसेज ऑफ कंसर्न है मैच्योर मैन के लिए। तो किसी की फैमिली की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, ओके। तो कुछ ऐसा है कि शायद किसी को कोई काम बहुत आसान लग रहा था लेकिन वो काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। यानी कि कोई यहाँ पे किसी चीज़ को अचीव करना चाहता था लेकिन वो चीज़ अचीव होनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी ने ना आपकी कही हुई बातों को या तो उल्टे तरीके से लिया है या फिर आपकी बातों को किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है किसी का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पर मैसेज है पर्पस का, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो या तो ये आपके लिए मैसेज है या किसी को ये लगता है कि उसे पता है, या किसी को आपको या किसी को, ठीक है। ये आप एनर्जीज आपके साथ जा सकती हैं या किसी और के साथ जा सकती हैं। आपको या किसी को ये लगता है कि आई एक्सेप्ट दैट एवरी थिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो कोई अपने पर्पस में पेशेंस रख रहा है या फिर आप अपने पर्पस में पेशेंस रख रहे हैं। इमेजिनेशन का मैसेज है यहाँ पे, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई अपनी पुरानी मेमोरीज से, पुरानी यादों से या तो आपको याद कर रहा है या फिर आपको कोई मैसेज भेजना चाहता है, या फिर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है कि रीडिंग करनी पड़े उसके लिए, है। मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपका कोई पर्पस है यहाँ पे और इस पर्पस के अंदर एग्जॉशन और एबेंडेंस दोनों की ही एनर्जीज़ हैं। तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं शायद आप अपने इस पर्पस को। दोनों के कलर कितने सेम, वैसे चारों ही कार्ड्स के कलर कितने, सारे ही कार्ड्स के कलर वैसे सेम है ना, वो भी कार्ड कैसे मिलते जुलते कलर के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ ना कि कोई इंसान, या तो ये किसी पार्टनरशिप की एनर्जीज हैं, कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है या आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दूसरा, आप में से कुछ लोग काफ़ी पेशेंस दिखाते दिखाते या तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, या फिर आप हो रहे हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पर्पस के अंदर आपकी लाइफ में एबेंडेंस है, खुशियाँ हैं। और कुछ मामलों में आप डिवाइन ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए, यानी कि ये 50-50% रीडिंग है। कुछ लोग जो लाइफ को नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, अब इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग जो लाइफ को, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो नहीं ले रहा या मैं तो नहीं ले रही, क्योंकि अगर आप ले ही नहीं रहे हैं तो ये 50% आपके साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो 50% लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, 50% लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि एक, वो अपनी पुरानी मेमोरीज या यादों में है, पुरानी पार्टनरशिप के अंदर है और पुरानी यादों में ही चल रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं अपने पेशेंस के अंदर। साथ ही साथ पर्पस आपका जो है वो ये है कि आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। लेकिन इस पर्पस के अंदर आप या जो 50% लोग हैं जो
अपनी लाइफ को हील नहीं कर पा रहे। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग पुरानी मेमोरीज़ में हैं, जो पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों को, पुरानी पार्टनरशिप को ही दोहराते आ रहे हैं और अपने पेशेंस के अंदर आपका पर्पस नहीं है। एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखने में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपके पर्पस में, यानी कि लाइफ में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लाइफ में कुछ बनाने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के जो अनुभव होते हैं, वो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो वो 50% लोग अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी डार्कनेस वाली एनर्जीज में हो सकते हैं, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप एक तरह से एक वॉर में हैं, या फिर आप अंतर्द्वंद की एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है और आपको कोई नहीं समझ पा रहा है या आप किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी जो फैमिली है आपके अगेंस्ट है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। उन 50% लोगों के लिए जो कि अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, और उन 50% लोगों के लिए भी जो कि अपने आप को हील कर रहे हैं, यानी कि फैमिली तो यहाँ पे अगेंस्ट मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान अकेला हो गया है और जो 50% लोग अपने आप को हील नहीं कर रहे, वो अपने इमोशंस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों को खुद को हील करने में पेशेंस लगता है। आप अपनी जो भी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाना है, आप दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आप अकेले हैं, आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आप किसी को याद कर रहे हैं तो आप किसी को यादों में मैसेज लिख रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ, तुम्हारे बिना मैं अकेली हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या वो चीज़ पास्ट की हो चुकी है, क्या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्या वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या आप कड़े मुर्दे उखेड़ने की या फिर आप गुम हुई चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप में से जो 50% लोग पुरानी चीज़ों के अंदर ही हैं, आपने डेफिनेटली लोगों के ऊपर, सबने तो नहीं लेकिन आप में से कुछ लोगों ने किसी ना किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ ज़रूर किया है, क्योंकि ये 50% एनर्जी जो है बुंडेड है। ठीक है, नहीं किया है तो लेने की ज़रूरत नहीं है और बुरा मानने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। जो एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। दूसरा, जो 50% लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप पेशेंस रख रहे हैं। चाहे आपको एग्जॉशन महसूस हो रहा है, चाहे आपको लाइफ में जो भी महसूस हो रहा है, आप अपनी लाइफ में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से या पुराने अनुभवों से सीखते हुए जा रहे हैं। नहीं सीख रहे हैं तो आपको लगातार सीखना चाहिए। आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को जो बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो डिवाइन से या फिर यूनिवर्स से, जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है और वो आपको अभी नहीं मिल रहा है। वैसे यहाँ पे कार्ड है पॉलिटिक्स का, यानी कि ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, अब ये 100% लोगों के लिए ये है, यानी कि देखिए, अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखिएगा, अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा, है ना। तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आप इस साइड में हैं, ब्लैक मैजिक की साइड में है या आप वाइट मैजिक की साइड में हैं। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एंगर में हैं, आप गुस्से में हैं, यानी कि आप अपने गुस्से में दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ब्लैक मैजिक की साइड में हैं। और किसी ने पूछा था ब्लैक मैजिक क्या होता है, भाई ये भी बताना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक में आपके हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती। ब्लैक मैजिक में तरह तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं साइकिक अटैक, साइकिकली आपको अटैक किया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा एनर्जेटिक लेवल पे आउट ऑफ बॉडी आके, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके या ध्यान लगा के अपने माइंड के द्वारा वो आपको हर्ट करते हैं, आपकी एनर्जेटिक बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं, आपकी ऑरा को मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें वुंड्स डालने की, पोर्टल्स डालने की, कॉर्ड जोड़ने की, हुक्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एनर्जीज़ ख़राब करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटेजी के द्वारा, क्योंकि कार्ड स्ट्रेटेजी का है। तो अब आप लोगों को ये देखना होगा कि आप किस साइड में हैं। और यहाँ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह कहना चाहिए, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के रूल्स भी एक्चुअली बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह के नशे का प्रयोग करते हैं तो आपको नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए, यानी कि आपको उन लोगों से हेल्प लेनी चाहिए जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, या उस संस्था से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि आप में से कुछ लोग अपने पेन को नम करने के लिए या तो किसी तरह का अल्कोहल या फिर किसी तरह के आप नशे का प्रयोग हो सकता है कि करते हों। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे ये एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं और वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने पेन को नम करने के लिए, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है और आप अपने पेन को नम करने के लिए आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप अपने आप को उसी वुंडेड एनर्जीज़ में रखना बार बार चूज़ कर रहे हैं।
ये एक्सक्यूज़ नहीं है लाइफ को जीने के लिए। यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिकली आपकी एनर्जीज़ में आना चाहता है, या तो पास्ट से, या फिर आपको ये कहना चाहता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जो भी पास्ट का इंसान है, इसके साथ में आपकी नहीं बनने की है, क्योंकि यहाँ पे है माइज़र की एनर्जीज़। आपको ये समझना होगा कि इस इंसान ने ही पास्ट में आपके साथ बहुत कंपैरिजन किया है, आपके ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल साइकिक अटैक किए हैं, आपकी लाइफ का मास्टर बनने की इस पर्सन ने कोशिश की है। अब बेसिकली इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे प्रयोग करे हैं और करवाए हैं। तो ये जो भी है, या तो इसके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं, या फिर ये पर्सन खुद ऐसा है जिसने ऐसी चीज़ें की हैं, या फिर इसको पता था कि आपके साथ ऐसी चीज़ें की गई हैं और आप इनोसेंट हैं। डेफिनेटली जिनके ऊपर किया गया है, जो वो विक्टिम है यहाँ पे, वो तो इनोसेंट ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आई हैं और कुछ ऐसे बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप डेफिनेटली एग्जॉस्ट तो हुए ही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, ये कार्ड बात करता है आपके लिए डेथ के कार्ड की। तो डेथ से ही रीबर्थ होता है, यानी कि मृत्यु के बाद ही एंडिंग ही बिगनिंग होती है, अंत ही शुरुआत होता है, अंत ही आरंभ होता है। तो आपकी इनोसेंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, चाहे इस इंसान के द्वारा या फिर इसके सराउंडिंग्स में जो लोग थे उनके द्वारा। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपके साथ में किसी ने ऐसी चीज़ें की हैं जो कि उसके एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों ने आपके साथ की हैं और उसको पता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप पास्ट में किसी फीमेल या मेल के साथ में थे, यानी कि आप किसी पार्टनरशिप में थे, तो ये इंसान आपसे या तो आपको कोई इंसान बहुत याद कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपके गाने सुन रहा है, या फिर आपको कोई सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहा है एक के बाद एक फ्रीक्वेंसीज के द्वारा या टेलीपैथिकली कुछ ऐसा, या फिर आपको कोई मैसेज भेजना चाहता है और वो भेज नहीं रहा है या भेज नहीं रही है, फ़ोन करना चाहता है कर नहीं रहा है या कर नहीं रही है, सोचों में पड़े हुए हैं, इंतज़ार में पड़े हुए हैं कि शायद आपकी तरफ से आ जाए। और ये बात मुझे कंफर्म है आपकी तरफ से नहीं जाएगा, यानी कि उन लोगों की बात है ये जिन्होंने कभी किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं किया है। मैं इसलिए आपको कंफर्म कर देती हूँ ना, क्योंकि मेरा माइंडसेट है, मैं जिस माइंडसेट से काम करती हूँ उस माइंडसेट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करती हूँ। और मेरी कोशिश यही है, देखिए अगर आप ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं, आपकी चॉइस है, मैं आपकी चॉइसेस को कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है पर्सनली, है ना। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा एक नज़रिया है इस चीज़ को लेकर, वो ये है कि अगर आप किसी की फ्री विल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर देख रहा है और उसने सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बनाई हैं। डार्क मैजिक है, लाइट मैजिक है, वाइट मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, सब मैजिक बनाए हैं, लेकिन चॉइसेस भी तो दी हैं हमें कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ में अपने आप को रेजोनेट पाते हैं, या आपको लगता है कि मैं आपको कभी भी गाइड कर पाती हूँ, या कभी भी आपको मैसेजेस मिले हैं या कुछ मोटिवेशन मिला है, डेविल जो होता है, हम अक्सर कह देते हैं डेविल ऐसा डेविल वैसा, डेविल भी ये नहीं चाहता कि आप उसके साथ काम करें। ये एक रियलिटी है। मेरे साथ जो पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैंने जैसे बताया था कि मेरे ऊपर इतने साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं, ब्लैक मैजिक चाहे मेरे साथ हुए हैं, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कुछ खेल खेले गए हैं गंदे, तो इन गंदे खेलों के अंदर मैंने एक चीज़ समझी है, वो ये है कि ईश्वर तो चाहता ही नहीं है कि आप लोग या हम में से कोई भी गलत रास्तों पे जाएं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि डेविल भी नहीं चाहता। डेविल के साथ में सिर्फ वही बंध सकता है या बंधता है, या डेविल उसी को अपनी एरिया में आने की परमिशन देता है, अपने सर्कल में आने की परमिशन देता है जो वैसे होते हैं। अब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, यानी कि देखिए डेविल हमें क्या करता है, जब हम डेविल का कार्ड देखते हैं तो हम कहते हैं एडिक्शन की बात, या फिर ऐसी वॉयलेंस की बात, एडिक्शन की बात, बाइंडिंग ब्लॉकिंग की बात, बंधने की बात, जहाँ पे आप फ्री नहीं होते। तो डेविल नहीं चाहता है कि आप उसके साथ बंधे, लेकिन जो खुद जाकर सामने से डेविल से ये कहते हैं कि हमें अपने साथ बांधो, क्योंकि हमें तुम्हारी एनर्जी का यूज़ करना है और हमें तुम्हारी एनर्जी का या तुम्हारी पावर का यूज़ करके इस इंसान का नुकसान करना है, तो डेविल उससे बदले में मांगता है। अब ये मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए ही पता है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च कर ली है मैंने इतने टाइम में ना, इन सब चीज़ों की वजह से, जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं करूँगी या मैं कुछ जानने की कोशिश करूँगी। तो उसमें जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ जानी है वो यही है कि डेविल नहीं चाहता है, डेविल को आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग उस माइंड सेट के साथ डेविल के साथ जुड़ना चाहते हैं या उसके साथ काम करना चाहते हैं,
डेविल उनका ना तो सिर्फ वो खुल के वेलकम करता है, इनकी ना ही सिर्फ वो उनका खुल के वेलकम करता है, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनको अपने साथ बांध लेता है और कभी भी उनको फ्री नहीं छोड़ता है। और उसके बाद में फिर वो उनसे डिमांड करता है, क्योंकि उसको भी तो अपनी जो रहना सहना है, खाना पीना है, एनर्जी है, अपनी जो अथॉरिटी है वो चाहिए। उसको भी तो कोई चाहिए अथॉरिटी जमाने के लिए। ईश्वर के पास हम सब लोग हैं अपना प्यार जताने के लिए, तो डेविल को तो अथॉरिटी जमानी होती है, उसे बाइंड और ब्लॉक करके रखना होता है। तो डेविलिश एनर्जीज़ के अंदर आप तभी बंध सकते हैं जब आप उस माइंडसेट में काम कर रहे हो, जब आप लोगों का भरपूर नुकसान करने के लिए तैयार हो, जब आपके अंदर गुस्सा हो, एंगर हो, रिसेंटमेंट हो, इनके बदले की भावना से आप भरपूर हो और आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। डेविल कहता है आओ आओ, वेलकम है, लेकिन बस आ सकते हो, जाने का रास्ता नहीं है। बाहर जाने का कोई भी आपके पास रास्ता नहीं होता है। इसलिए कभी भी इस तरह की एनर्जीज में नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं, आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि जब डेविल को ये पता होता है कि आप वैसे नहीं हैं, तो डेविल भी आपको उन चीज़ों में नहीं आने देता। डेविल भी कहता है रुको, मैंने इस बाउंड्री को यहाँ पे बना दिया है। यानी कि एक ना मॉरल ग्राउंड है हर चीज़ का यूनिवर्स में। तो जो लोग भी इस चीज़ को मानते नहीं है ना, जो लोग भी कहते हैं हम तो कुछ भी यूज़ करेंगे, हम तो, और करते भी हैं कि हम कुछ भी यूज़ करेंगे, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, वो ये भूल जाते हैं कि एक मॉरल ग्राउंड है और उसके ऊपर ही यूनिवर्स टिका हुआ है या यूनिवर्स को टिकना होता है। इसलिए यूनिवर्स में भी फाइट्स होती रहती हैं, यूनिवर्स में भी ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं सही और गलत की। इसलिए अपने आप को सही रखना ज़रूरी होता है, अपने आप को देखना ज़रूरी होता है कि हम किस इमोशंस के साथ में काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं और उससे हम पा क्या रहे हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करने में अपने लोगों को खोते जा रहे हैं, या फिर कोई इंसान, मान लीजिए कोई पास्ट का इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या आपके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है और लोगों को इकट्ठा करता जा रहा है या करती जा रही है और आपके खिलाफ़ करते जा रहे हैं या करती जा रही है पर्सन, तो सिर्फ एक का नुकसान नहीं हो रहा है कि जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वो एक इंसान बहुत लोगों का नुकसान कर रहा है, सिर्फ अपने आप को हील ना करके या अपनी जिम्मेवारी ना लेकर, ये कहकर कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो लोगों की वजह से हुआ, तो क्या करूं, जीना छोड़ दूं? जीना तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मारने के लिए तो सभी तैयार बैठे हैं। यही बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हर इंसान के पास में फ्री विल होती है, हर इंसान के पास में अच्छा और बुरा करने की फ्री विल होती है। तो अच्छा करना आप चूज़ कर सकते हैं, अच्छा होना आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। लोग आपके बारे में अच्छा बोलें या गलत बोलें, आपका किसी के ऊपर कोई भी जोर नहीं है। ये बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि 50% रीडिंग थी, इसलिए मैंने बातें बोल दी। समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू, दे विल मेक स्टोरीज अबाउट देम, विल आस्क फॉर हेल्प, रीडिंग, गाइडेंस, हीलिंग, विल आर्ग्यू टू पे यू, विल एग्री टू पे यू। आर्ग्यू भी है, तो यहाँ पे कोई इंसान आपसे आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता है पास्ट का, या फिर आपके साथ कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट होके आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो अपने बारे में और आपके बारे में जो कहानियाँ हैं उन्हीं को दोहराया जा रहा है, इसलिए इससे सावधान रहिएगा। आपसे किसी तरह की मदद की उम्मीद की जा सकती है, पैसा, अगर आप कोई रीडिंग करते हैं, या कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमें सही गाइड कर सकते हो, ये तुमने हमें पास्ट में भी किया है, अभी भी कर दो। देखिए, मैं एक ही बात आपको सजेस्ट करूँगी, एक ही लाइन में, पास्ट ख़त्म हो चुका है, पास्ट के लोग ख़त्म हो चुके हैं। अगर फिर भी आपके साथ ज़बरदस्ती कोई करने की कोशिश करता है या आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती कोई घुसने की कोशिश करता है, तुमने ये, तुमने वो, तुमने ये, तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारे साथ वैसा, ये पास्ट की कहानियाँ हैं। अगर आप इस कहानी में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपका ही लॉस होगा। आप जो यहाँ पर आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ताकि आपको कोई ऐसा कंसर्न वाला मैसेज भेजा जा सके या इमोशनल मैसेज भेजा जा सके जहाँ पे कहा जाए तुम्हें मेरी याद नहीं आती, या मेरे साथ तो ऐसा हो गया, या मेरे साथ तो वैसा हो गया, या तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, या तुम्हारी वजह से मेरे साथ वैसा हो गया। या आप में से कुछ लोगों के लिए 11 साल पहले की बात हो सकती है, 22 साल पहले की बात हो सकती है, 15 साल पहले की बात हो सकती है, 5 साल पहले की बात हो सकती है। अपना लक कोई यहाँ पर आजमाने की कोशिश कर सकता है आपके साथ में, ताकि किसी तरह से वो आपको मैनिपुलेट कर सके या फिर अपने साथ दोबारा बांध सके। अब बनना है या नहीं बनना, ये आपके ऊपर है। और याद रखिएगा, जो भी ये इंसान आपकी तरफ आएगा ये ब्लैक मैजिक करके ही आएगा, ठीक है।
सेंडिंग विस्पर्स टू योर माइंड चैंट्स। तो मैंने क्या कहा था, आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, आपको लगातार आपके पर्पस से भटकाने की कोशिश की जा रही है और आपको सबलिमिनल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, चैंट्स की जा रही हैं, रातों को उठ के आपके ऊपर रिचुअल्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे मून मैजिक, मून है, मून और सन वैसे दोनों ही हैं, तो यहाँ पे मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है। या फिर रातों को उठकर आपके ऊपर जब आप सोते हैं या आप सोने की कोशिश करते हैं उस टाइम आपके ऊपर ये सारी चैंट्स चल रही हैं, चाहे आपकी फ़ोटोज़ को देखकर, कैंडल को देखकर या कुछ भी, या आपकी कुछ भी आवाज़ को सुनकर किसी भी तरीके से। वर्गो अर्थ एलिमेंट, तो वर्गो आप हो सकते हैं, कोई और इंसान हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत सही है भाई। ओके, 2 मैसेजेस हैं। बी हैप्पी एंड क्लेम योर गुड फॉर्चून, हैप्पी वाइब्स। तो आपसे यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि खुश रहिए और अपने गुड फॉर्चून को और हैप्पी वाइब्स को क्लेम कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ये बदलाव आ रहा है ना। किसी को आप अपने हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली जो आपके ऊपर डोर बांध रखी थी ना, एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल, फाइनेंशियल सक्सेस और हेल्थ, ठीक है। तो आपके लाइफ में ब्रेकअप स्पेल्स करने की कोशिश की जा रही है या फिर आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। गॉड इज़ विद यू, यू विल नॉट फॉल, और नो फेल भी नहीं होंगे, फॉल भी नहीं होंगे, गिरेंगे भी नहीं और फेल भी नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं तो कोई आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शंस में ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकअप स्पेल कोई लव रिलेशनशिप में हो। ये ब्रेकअप हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस को ब्रेक करने की, आपकी सक्सेस को, आपकी हेल्थ को, आपकी किसी रिलेशनशिप को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश लगातार कोई कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई ना लगातार आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखकर कोई बारीक चीज़ों को देख रहा है कि क्या क्या और किया जा सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके एरिया में भी कोई ऐसा इंसान हो जो कि आप पे नज़र रखता हो। दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू, ओनली मनी माइंड सेट। तो ओके, तो ये जो भी आपके साथ कोई कनेक्ट होना चाहता है, जो इसके आसपास के लोग हैं, तो देखिए, एक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका ब्रेकअप करके या फिर आपकी लाइफ में कुछ क्योटिक एनर्जीज क्रिएट करके आपके लोगों के साथ में आपके लिए फियरफुल करना चाहते हैं, यानी कि लोग आपसे डरें और आपसे ये डरें कि अरे आप कुछ बुरा कर देंगे। या फिर अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है पास्ट से, तो उसको कोई इंसान या उसके घर के लोग ये कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उससे बात नहीं करना, उसको कॉल नहीं करना, उसको मैसेज नहीं करना और रुक जाना। और ख़ासतौर से अगर ये पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्सन से राय ले रहा है, तो जिस भी इंसान से ये राय ली जा रही है उसी इंसान की वजह से इस इंसान के जीवन में सारी क्योटिक एनर्जीज़ हैं। तो डेफिनेटली फैमिली तो है यहाँ पे भाई। फैमिली के साथ साथ कोई ऐसा पर्सन जिसको ये इंसान अपना दोस्त मानता है या मानती है। भाई दोस्त तो सबसे अच्छे छुरे घोंपते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, या वो लोग जो आपके बहुत बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। पास्ट टाइम लाइन इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंसेस ओनली लेसन्स एंड लर्निंग्स। डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने पर्पस में भी हैं और जिससे मैंने आपको बताया था पहले भी कि टाइम लाइन्स जो हैं शिफ्ट हो चुकी हैं, अब हो चुकी हैं। अब पास्ट लाइफ टाइम लाइन्स का कुछ काम नहीं रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट टाइमलाइन इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। सिर्फ अब आपके साथ में एक्सपीरियंसेस हैं, जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं और जो लर्निंग्स आपने सीखी हैं, इनकी जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपके साथ में है। इसलिए ही यहाँ पर आप अपने पर्पस में हैं, यहाँ आप पेशेंस रख रहे हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काम ना कर पाएँ, इसलिए आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की भी यहाँ लगातार कोशिश है, या कोई ड्रेन कर रहा है ताकि आप अपने काम की जगह पे अपीयर ना हो सकें, यानी कि आप अपनी काम की जगह पे दिखाई ना दें। और आपको हो सकता है बहुत थकान हो रही हो। जब भी ये रात का वक्त आता है ना, तो ये हो सकता है आप सो ना पा रहे हो, इंसोम्निया की आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर ऐसा है आपके साथ में, पहला तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें करते हैं उनको आप करते रहें। कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है। आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म में ईश्वर है आपका, जिस भी नाम से, उसको तो जानते हैं, उससे प्रेयर कीजिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। इतना ही काफ़ी है, आपका इतना कहना ही काफ़ी है कि मुझे मदद की ज़रूरत है। और अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, तो मदद आ जाएगी। मदद आती है, मदद उन लोगों के लिए आती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये बात ना मैं सोचती थी हमेशा कि हैरी पॉटर की मूवी में देखा था, उसमें शायद फर्स्ट उसका पार्ट ही था जो, जब वो टनल के अंदर होता है, वहाँ पे वो सांप को, अजगर जो बहुत बड़ा सांप होता है उसको मार रहा होता है, अजगर कोबरा जो भी कह लो उसको, बहुत बड़े सांप को मार रहा होता है वो।
तो वहाँ पे वो अपनी जब वो बिल्कुल बुरी कंडीशन में होता है तो वहाँ पे वो अपना फेथ दिखाता है अपने प्रिंसिपल के अंदर, डम्बलडोर के अंदर। उस वक्त उसको मदद वहाँ आती है, उस बंद टनल में भी उसको वो मदद आती है। मैंने जब ये मूवी देखी थी तब मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैजिकल मूवी है तो मैजिक की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में होता है तो और भी अच्छा लगता है। आप जब मदद मांगते हैं आपको मदद मिलती है, देर से मिले, सवेर से मिले और या तुरंत मिले, आपको मदद, गाइडेंस, साइंस सब मिलते हैं। बस हमेशा याद रखिएगा आप उस एनर्जी में होने चाहिए। दे डोंट वांट यू टू से ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को हर एक से ख़त्म करने की कोशिश है। हो सकता है इस इंसान ने, जो भी ये इंसान आपके खिलाफ़ काम कर रहा है, इस इंसान ने ना सिर्फ आपके खिलाफ़ काम किया बल्कि इस इंसान ने, और अगर आप किसी के मैसेज, कॉल या फ़ोन का वेट कर रहे हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि इस इंसान ने जानबूझ के ये डिसाइड किया है। अगर ये इंसान ने आपको पास्ट में इसने अगर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे स्पेल किए हैं। तो यहाँ पे ना दो तरह की एनर्जीज हैं, अगेन 50-50 इसलिए ही है। पहले इस मैसेज को देख लेते हैं। दे डोंट वांट यू टू से ट्रूथ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप सच बोले। आपका जो साथ है हर एक के साथ में काट रहे हैं, या आपका कनेक्शन हर एक के साथ में काटा है, ठीक है, आपके खिलाफ मतलब सबको किया है। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। तो ये जो भी इंसान है इसने आपको बहुत ही अगली वे में स्ट्रेटेजिकली बर्बाद किया है, और साथ ही साथ इसने धोखा दिया है स्ट्रेटेजी के द्वारा, और इसने कहीं ना कहीं आपकी जो एक भलमनसाहत थी और आपका जो विश्वास था उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसने आपके साथ में जुड़कर, आपकी बातों को जानकर आपको डिस्ट्रॉय किया। और आपको पता है, मुझे लगता है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, आपको पता है कि ये इंसान कौन है। पता चल ही जाता है जब आपके सामने इतने मैसेजेस आते हैं, तो पता चल ही जाता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप ना लोगों की सच्चाई, अगर आपका कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडिंग का है जगह है, या आप लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो आप शायद लोगों के बारे में सच बोल देते हैं, और यहाँ पे आपके सच बोलने से किसी ना किसी की रियलिटीज़ जो हैं ओपन हो रही हैं। कोई नहीं चाहता है कि सच्चाई बाहर आए, और इसलिए वो आपको लोगों से उसने अलोन कर दिया या लोनली कर दिया, अकेला कर दिया, ताकि आपकी लाइफ में कोई इंसान ना हो, और जैसे जैसे वो आपके साथ करे वो किसी को दिखाई ना दे। यानी कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि आपको किस तरफ लेके जाना है, और कैसे आपको डिस्ट्रॉय करना है, कैसे आपको ख़त्म करना है, और कैसे आपको ख़त्म करके आपकी जो नामो निशान है इस दुनिया से मिटा देना है। सोचा तो इस इंसान ने बहुत कुछ था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसकी स्ट्रैटेजी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेथ की एनर्जीज आ जाएंगी और इसकी सारी चीज़ों को एकदम ब्रेक लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका पर्पस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वाला था जो भी इंसान है, लेकिन इसके पर्पस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर ये एबेंडेंस की और टायर्डनेस की एनर्जी से एकदम से जो ये सोच रहा था कि ये आपकी एबेंडेंस को छीन लेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपनी लक में, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे डेफिनेटली ये एग्जॉस्ट हो चुका है अपनी लाइफ के अंदर उस एनर्जी से जो ये आपकी तरफ फेंक रहा था। तो अगर आपके पास से कोई आता है, आपके अतीत से कोई आता है, पास्ट टाइमलाइन इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स। तो क्या करेंगे जान के? 1 से रिलेशन था, 50 से था, 5000 से था, क्या करेंगे जान के? दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट इज़ वॉकिंग विद यू एवरीवेयर पासिंग स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट है जो कि आपके साथ लगा रखी है, आपकी इन्फॉर्मेशन लगातार रिकॉर्ड हो रही है, या अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है। वैसे मॉनिटरिंग स्पिरिट का है तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट जो भी आपके साथ लगाई होगी, ये मॉनिटरिंग स्पिरिट लगातार आपके साथ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लेती है और उसको पास करती है। तो इसको हटाने का तो सबसे अच्छा तरीका है वही जो मैंने आपको बताया कि प्रेयर कीजिए उन लोगों से जो आपके धर्म के बड़े हैं, यानी कि आप जिनको ईश्वर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हट सकती, है आराम से हट जाएगी। दे वांट टू कैंसिल यू, मैंने अभी कहा था कि आपको पूरी तरह से गायब कर देना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है, आपकी फैमिली का भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली वालों के साथ मिलके कोई ऐसा काम कर रहा है, या अकेला ही ये इंसान आपको दुनिया से गायब कर देना चाहता था, या तो ये पास्ट में ये लोग चाहते थे या चाहती थी, यानी कि कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जो ये चाहते था, जिस इंसान को ये था कि आप इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अभी भी कोई ऐसी मेल या फीमेल है आपकी लाइफ में जो कि पास्ट से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकती है, और ये अभी भी यही चाहता है या चाहती है कि आपको कैंसिल कर दिया जाए, दुनिया से आपका नामो निशान ना हो। बेसिकली आपकी आइडेंटिटी का भी यूज़ किया होगा, यू आर गिविंग बट दे आर अटैकिंग यू। तो आप यहाँ पे हमेशा ही गिविंग रहे हैं, यानी कि आप हमेशा ही इनको देते रहे हैं और ये हमेशा ही आप पे अटैक करते रहे हैं। तो जानते हैं आप इनको। और कुछ लोगों को जिनको आप नहीं जानते जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो अगर आप अनजाने से बात करें या जानकार से, सोच समझ के कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो बार बार आपके ऊपर अटैक
करने की कोशिश होती है, या प्रॉपर्टी के आपके कोई मामले हों जिनकी वजह से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो अगेन ये वही 50-50% मैसेज है जो मैंने आपसे कहा था। अपने हार्ट को हील करने के लिए दूसरों को जज करना या उन पे इल्ज़ाम डालना बंद करना होगा कि तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हो रहा है। लोगों की वजह, किसी की वजह से नहीं होता। अगर मैं हमेशा ये सोचूं कि उसने मेरे हार्ट को हर्ट किया, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, उसने मेरे साथ बैक स्टैबिंग की, या ऐसा किया या वैसा किया, आपके लिए भी वही बात है जो मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो हमेशा क्या होगा, मैं हमेशा ही ये क्वेश्चन करती रहूँगी या करती रहती अपने आप से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने क्या किया अपने साथ में। एक मैं हमेशा उन्हीं को याद करती रही, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे किया तो किया, क्या करूँ उन लोगों को याद करके जिन्होंने ऐसा किया, है ना। अपने हार्ट को मैं क्यों ना ओपन करूँ, अपने हार्ट को मैं क्यों वुंडेड करूँ। मैं क्यों वुंडेड करूँ उन लोगों के लिए जिनको ये पता ही नहीं था कि मुझसे रिश्ता रखना कैसे है या मेरे को रिस्पेक्ट देनी कैसे है। जिनको पता होगा वो देंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो नहीं देंगे। सेम चीज़ आपके लिए है। हम किसी से प्यार या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी से नाइसनेस, अच्छा होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी से ईमानदार होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंदर से आता है, दिल से आता है, आत्मा से आता है ईमानदार होना, अच्छा होना, नाइस होना, गुड पर्सन होना, गुड सोल होना अंदर से आता है। सब कुछ अंदर से आता है। तो अपने आप को और दूसरे को हील होने देना है, चाहे ये आप अपने साथ कर रहे हो या कोई दूसरा कर रहा हो। दोनों के लिए बात है। 50-50 रीडिंग है ना। तो अगर आप खुद को हील नहीं करते, आप कहते उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या उस इंसान ने ऐसा किया, तो किया तो क्या हुआ कि जो किसी ने किया, आपने खुद के साथ क्या किया। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। लोगों से मतलब नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है। आप वुंड देना आप जख्म देना चूज़ कर रहे हैं बदले में, या आप खुद को हील करना चूज़ कर रहे हैं, वो मैटर करता है। मैटर वो करता है। आपने अगर किसी को धोखे भी दिए हैं तो अब उसी धोखेबाजी और उसकी अगली एनर्जी में रहना है, क्या ज़रूरत है। अपने हिसाब से देखिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट हों ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना उनको जाने दीजिएगा। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, अगेन पर्पस का मैसेज है। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी हुआ है इसका पर्पस है आपकी लाइफ में। जिनके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, आपको कुछ सीखना था, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस थे, लेसन थे। जैसे कि यहाँ पे है ना, पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस इज ओनली लेसन और लर्निंग। सो ये आपके पर्पस में ही आता है। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। तो जो भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इसका डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपको मिलेगी। नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो आप ग्रोथ के रास्ते पे हैं, इसलिए पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप हड़बड़ी में किसी के साथ में ज़बरदस्ती रिश्ता रखने ना जाएँ। लोग अगर आपको हड़बड़ी में हो सकता है फ़ोन करें कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ वैसा हो गया, और आपको सोचने का टाइम ना दें। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी है, पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो टू फेस हो सकता है, जेमिनी भी हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों, मैं आपको टू फेस नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट, पेशेंस भी आ गया, पर्पस भी आ गया। आर्कएंजल माइकल भी एक्चुअली आपसे यही कह रहे हैं, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आप जो सोच भी नहीं सकते उससे भी खूबसूरत आपके लिए आएगा। ये ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए इस क्योटिक एनर्जीज़ में, और आप ये सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा होगा। ये इसलिए ही आपके साथ ऐसा होगा क्योंकि आपने बहुत कुछ करना है अभी, और जो लोग भी आपको जानते हैं या आपके एनर्जीज़ को जानते हैं उनको पता है कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं। इसलिए पास्ट से आना चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली आपके पास में, चाहे किसी काम का ऑफर लेकर, चाहे किसी तरह की हेल्प मांगने को लेकर, चाहे आपसे ये कह सकते हैं हमारी रीडिंग कर दो, हमारी हीलिंग कर दो, हमें बचा लो, हमें ये मदद कर दो, हम पैसा दे देंगे या पैसा ले लेंगे। ना पैसा देना है ना पैसा लेना है, साइड में रहना है और टाटा बाय बाय कर देनी है। 33 नंबर है, 34 नंबर है, 22 नंबर है। बाकी आपने देख लिए होंगे, नहीं तो देख लीजिएगा। 7 और शायद यहाँ पर 28 नंबर है। तो इस मैसेज से कुछ भी आपको गाइडेंस मिली हो तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी। और आपकी लाइफ में कोशिश कीजिए, अगर आप वुंडेड एनर्जीज़ में हैं, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। लोगों ने जो कुछ भी किया है, सिचुएशंस में जो कुछ भी हुआ है, सिचुएशंस में, हालातों में जो कुछ भी हुआ है, उसको छोड़ते हुए अपने आप को हील करना चूज़ कीजिए। आखिर में आपको अपनी सोल को हील ही करना चूज़ करना होता है, चाहे आप कितने जन्म ले लें। चूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही दिमाग से, सही माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं या अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं और विक्टिम माइंडसेट में रख रहे हैं। ये जो होता है ना कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये विक्टिम माइंडसेट होता है जिसमें हम अपने जख्मों को हमेशा भुनाते रहना चाहते हैं। एक टाइम पीरियड तक, एक समय तक
ये जायज़ है कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब आप अपने जख्मों को टर्न कर लेते हैं किसी से दुश्मनी निभाने के लिए और ब्लैक मैजिक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, या चालाकियाँ दिखाते हैं, या आपकी वजह से आप ऐसे दूसरे लोगों को उस ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में ले आते हैं जहाँ पर लोग उस इंसान के साथ में गलत करते हैं, तो आपके अगर आप जख्मी भी हैं ना, अगर आपके साथ फिर किसी ने गलत भी किया है तो फिर उसका सब मतलब ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आपके साथ में मान लीजिए किसी ने रिश्ता छोड़ दिया और आपने ये चूज़ किया कि आप वुंडेड हुए, आप जख्मी हुए, आप अपनी जगह सही थे क्योंकि आपको चोट मिली, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा या करूँगी और लोगों से इस इंसान को काट के इसको बिल्कुल दुनिया से ख़त्म या अकेला कर दूँगी या कर दूँगा और इसको किसी के साथ जुड़ने नहीं दूँगी, पॉलिटिक्स करूँगा, स्ट्रेटजी करूँगा और तरीके से इसके सारे रिश्ते ख़त्म करूँगा। इस सब तरीके से मैं सब लोगों से मतलब प्लानिंग। तो इस एनर्जी में आप कब तक रहेंगे? और इस एनर्जी की वजह से जब आप दूसरे लोगों को उस इंसान की एनर्जी में लेके गए तो पहली ही जगह पे ना तो आप उस इंसान से प्यार करते थे, ना ही आपको उस इंसान की कोई वैल्यू थी और ना ही आपने इंसानियत की नज़र से उस चीज़ को देखा। ये एक सिंपल सी चीज़ है, इंसानियत नहीं थी आप में। क्योंकि अगर आप जख्मी भी थे, आपको दर्द हुआ था, अगर किसी को दर्द होता है ना, वो किसी भी दूसरे इंसान को सेम दर्द देना चूज़ नहीं करता। यानी कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम पे ब्लैक मैजिक हुए, तुम भी ब्लैक मैजिक करो, मैं नहीं कर सकती और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों के लिए भी यही सलाह है, मत कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना बहुत एनर्जी डाउन हो जाती है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।